Welcome back to KK Massage Tutorials. SCV Solution Chapter 5 Exercise Question 26 Newton's Laws of Motion. फिगर 5E10 में दिखाए गए ब्लॉक M1 पर F इक्वल टू m2g/2 का कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है। M2 दूसरे ब्लॉक का मास है। दिखाए गए स्ट्रिंग और पुलीज लाइट हैं तथा टेबल का सरफेस स्मूथ है। तो M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता कीजिए। आंसर, हम लोग यहाँ ब्लॉक M1 पर लगने वाले सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस में इसका वेट M1g सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन से बैलेंस हो जाएगा। फिगर से क्लियर है कि ब्लॉक M1 पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक स्ट्रिंग का टेंशन T जो कि राइट साइड में एक्ट कर रहा है तथा दिया हुआ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू m2g/2 जो कि लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि ब्लॉक M1 का एक्सेलरेशन a है और इसे हम इनिशियली टुवर्ड्स राइट मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन a के अलोंग नेट फोर्स ब्लॉक M1 पर होगा t माइनस m2g/2। चूँकि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसलिए t माइनस m2g/2 हो जाएगा इक्वल टू m1a। इससे हमारा एक t का एक्सप्रेशन निकलता है m2g/2 प्लस m1a। अब ब्लॉक M2 को कंसीडर कीजिए। इस पर लगने वाले फोर्सेस हैं m2g इसका वेट और स्ट्रिंग का टेंशन T जो कि ऊपर की ओर है। M1 ब्लॉक से स्ट्रिंग से बंधे होने के कारण इसका भी एक्सेलरेशन a होगा, लेकिन वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स होगा m2g माइनस t। यह होगा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू m2 इंटू a। अब t की जगह इसका जो एक्सप्रेशन हमने अभी निकाला है उसे पुट करते हैं तो हमें आता है m2g माइनस अंडर ब्रैकेट m2g/2 प्लस m1a इक्वल टू m2a। दैट इज m2g माइनस m2g/2 माइनस m1a इक्वल टू m2a। अब एक्सेलरेशन वाले टर्म्स को एक तरफ रखते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, तो अंडर ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू a इक्वल टू m2g माइनस m2g/2 इक्वल टू m2g/2। तो इससे हमारा a का एक्सप्रेशन निकलता है इक्वल टू m2g डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 2 अंडर ब्रैकेट m1 प्लस m2। यही एक्सप्रेशन ब्लॉक M1 का एक्सेलरेशन होगा और जो हमने इनिशियली इसका डायरेक्शन लिया था टुवर्ड्स राइट, वह हमारा सही डायरेक्शन था। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।